हरियाणा पब्लिक हेल्थ संघ के कर्मचारियों के द्वारा धरना लगाकर किया गया रोष प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। आज कालांवाली में हरियाणा पब्लिक हेल्थ संघ के कर्मचारियों के द्वारा धरना लगाया गया और साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करके अपना रोष व्यक्त किया गया। इसमें मीडिया से बातचीत के दौरान कर्मचारी अजय ने बताया कि उनके साथ भेदभाव होता रहा है, उनके बिना बताए उनका तबादला कर दिया जाता है, तानाशाही की जाती है, जिसको लेकर वह प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, परंतु उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। इसमें कर्मचारी रवि ने बताया कि उनके एक साथी को कॉल आता है, उनको कहा जाता है कि आप 15 घंटे ड्यूटी करें। इस पर जब उन्होंने लिखित में देने की बात कही तो उन्हें यह कहा गया कि आप घर चले जाएं अगर आपको ड्यूटी नहीं करनी है, जो कि सरासर अमान्य है। हम केवल इन्हीं मांगों पर ही गुहार लगा रहे हैं। इस पर भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री ने भी बताया कि कर्मचारियों की मांगें जायज हैं। अधिकारी ये चाहते हैं कि कर्मचारी उनके बंधुआ मजदूर बनकर रहें और वह उन पर तानाशाही करते रहें। भारतीय मजदूर संघ का यही उद्देश्य है कि कर्मचारियों का शोषण ना हो। अगर यहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम इसे जिला स्तर, प्रदेश स्तर तक लेकर जाएंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। देश हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। अजय कालांवाली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बढ़िया प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उन्नति कर मंत्री भारतीय मजदूर संघ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कर्मचारी इकट्ठे होकर आज धरना लगाने पर मजबूर हैं और हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ की तरफ से भारतीय मजदूर संघ का जिला मंत्री होने के नाते जो मेरे को लिखित रूप में मिला है, जो इनकी मांगें हैं वो जायज़ हैं। पहले भी हम देखते रहे हैं कि कच्चे कर्मचारी 2000, 4000, 5000 में नौकरी करते थे और आधिकारिक तानाशाही इस दबदबे में चलती थी कि वो जब जी चाहे किसी भी कर्मचारी को बरबली कह के घर भेज देता था, उसकी जगह पर नया बंदा रख लिया। सिर्फ कारण क्या था? मकसद उनका था कि इनको बंधुआ मजदूर बना के रखा जाए, ये अपने हक के लिए बोल ना सके, हमारे आगे उठ ना सके। लेकिन अब जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, भारतीय मजदूर संघ ने प्रत्येक भारत के मजदूर को या कर्मचारी को जागरूक करने का काम किया है। उसके तहत ये भी नागरिक या ये भी कर्मचारी अपनी आवाज़ उठाने लगे हैं। किसी भी अधिकारी का शोषण करता है, अधिकारी शोषण करता है तो उसके खिलाफ अपने हक मांगने की बात करते हैं। उसको देखते हुए अधिकारी जो है, इनको ये सहन नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा। मतलब ये चाहते हैं कि ये बंधुआ मजदूर बन के रहें, लेकिन अब ये आवाज़ उठाने लगे तो इनके हजम नहीं हो रहा। इसलिए ये बरबली कह के कि घर चले जाओ, नौकरी से निकालने का। जैसे अभी जगसीर सिंह जी ने बताया, रात के 7-8 बजे मेरे पास फ़ोन आया जगसीर सिंह जी का कि ऐसे ऐसे करके जेई हमें घर भेज रहा है। इस कदर तानाशाही चल रही है अधिकारियों की कि जो काम का ध्यान देना है, पब्लिक का ध्यान देना है, वाटर वर्क्स की सफाई है, जैसे फिल्टर के बारे में बात बताई, इन सब चीज़ों को ध्यान ना देकर कर्मचारियों के हक मारने के ऊपर इन अधिकारियों का काम चल रहा है। अभी मेरे साथ भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जीवन जी भी साथ में खड़े हैं। इन्होंने भी आज से 7-8 दिन पहले वार्तालाप की थी एसडीओ के साथ। मतलब समझ में ये नहीं आ रहा कि अधिकारी कौन है, एसडीओ है या जेई है। जेई एक एसडीओ की भी नाम मान के कर्मचारियों का शोषण करने पे लगातार शोषण करता जा रहा है। तो इसी को लेकर ये आज धरना प्रदर्शन है। हम अपनी आवाज़ पूरी ज़ोर शोर से उठाएंगे। अगर अधिकारी हमारी बात सुनते हैं तो ठीक है, निश्चित ये सत्र सिर्फ कालांवाली एक यहाँ का नहीं है, इसको हमने जिला सत्र या प्रदेश सत्र तक भी इस आवाज़ को उठाना पड़ा तो भारतीय मजदूर संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता इससे पीछे कभी नहीं हटेगा। जी, धन्यवाद। हमारे जो है कनिष्ठ अभियंता जी है, हमारे वर्करों को कुछ भेदभाव और उनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं, जिसकी हमने एसडीओ साहब से गुहार भी लगाई, लेकिन उस विषय पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया एसडीओ साहब का। उन्होंने सिर्फ इतना आश्वासन दे दिया कि चलो बात करेंगे जेई साहब से, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं हुई। आज तीसरा दिन है, 72 घंटे का हमने टाइम दिया था और आज अभी एसडीओ साहब और जेई साहब दोनों आए हुए हैं, जिन्होंने हमें अंदर बुलाने के लिए कहा है। लेकिन अभी हमारी इस बारे में हम कोई बात नहीं करें, क्योंकि हमारी जो मेन मांगे थी या जो हमारे साथी हैं, जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, उनके साथ जो भी व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके खिलाफ ही आज धरना लगाया गया है। और ये हमारी मांगे जो भी है निम्नलिखित हैं कि हमारे एक साथी हैं जिनका नाम जगसीर सिंह है, जो चौकीदारी पे तैनात है, रात को उनकी ड्यूटी है। तो उनके साथ कुछ जेई साहब की बात हुई होगी फ़ोन पर, तो उसके बाद उन्होंने ये बोला है सामने से कि आप ड्यूटी पर शाम को 6 बजे आओगे और सुबह 9 बजे के करीब जाओगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि कौन से संविधान में ये लिखा है कि 15 घंटे की ड्यूटी एम्प्लॉय देगा, और उनको अगर
ये चीज़ अगर सही लगती है तो वो लिखित के माध्यम से हमें ये चीज़ दे दे कि 15 घंटे 6 से लेकर 9 बजे तक ड्यूटी करनी है, तो उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है। और दूसरी बात, उनको ये सामने से बोला गया जज साहब ने कि आप अगर पहले नहीं आ सकते तो आप फ़ौरन इसी टाइम घर चले जाइए, मतलब कि आपको ड्यूटी पे नहीं रहना, आप घर चले जाइए अपने। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਮਤਲਬ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਤੇ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਐਸੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ 40-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨੇ 40-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ, ਕੱਲ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 15-16 ਘੰਟੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਹੱਡ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕਰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਆਮ ਹੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਬੂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਖਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੇਈ ਐਸਡੀਓ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ। 5-6 ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5-4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਜੇਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ। धन्यवाद। कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? कर्मचारियों ने अभी 1 बजे का टाइम लिया है और मिलके बैठ के उनकी समस्या सुनेंगे और जो भी समस्या है उनको हल करेंगे। कह रहे हैं कि हम बुलाया तो है लेकिन हम अभी नहीं जा रहे हैं, हम कोई अपनी डिस्कस कर रहे हैं, इसको लेकर के कोई नई बात आपके सामने आई? नहीं, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं है।